हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से वीकेंड है, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा ऐसा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेनली हम निफ्टी के लेवल्स देते हैं, निफ्टी के लेवल्स देने का प्रयत्न करेंगे और पूरे वीक में बाज़ार का रूट कैसा रहेगा वो बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। जनरली हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि नेक्स्ट वीक में हम क्या बाज़ार को के लिए सोच रहे हो और किस पॉइंट पे बाज़ार कहाँ तक रिएक्शन देगा। मंदी तेज़ी की एक लिमिट में बाज़ार चलते हैं वीकली, तो वो किस तरह से चलेंगे ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुमान के बेस पे जो भी सपोर्ट्स लेवल आते हैं वहाँ पे हम ट्रेड करने को बोलते हैं। तो जनरली हमारा जो भी डेटा होता आता है वो कॉल पुट के हिसाब से आता है और जो भी वीक में न्यूज़ आते हैं उसको हम कैसे एनालिसिस करते हैं कि उससे मंदी होगी या तेज़ी होगी, ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बेस पे हम निफ्टी के अपर लेवल और बॉटम लेवल और निफ्टी के सपोर्ट्स लेवल देने का कोशिश करते हैं। तो मेन थिंग है ये यहाँ पे 60% डेटाबेस होता है, 40% हम अनुमान लगाते हैं कि इस डेटा है, ये न्यूज़ आने वाला है तो इस पे बाज़ार एक रिएक्ट करेगा। ये जनरली ये हमारा प्रयत्न होता है। तो 100% परफेक्शन किसी में नहीं होता है, पर सपोर्ट लेवल से काम करने में मेन फ़ायदा होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस होता है थोड़ा छोटा होता है और जो भी प्रॉफिट होता है थोड़ा लंबा होता है। दोनों में फ़र्क ये है। तो थोड़ा डेटाबेस और थोड़ा थोड़ा कॉल पुट की पोजीशन के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। हम वही बोल रहे हैं और वही बताने का कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीक में आपने देखा कि निफ्टी 18,563 के आसपास बंद आया, यानी कि 18563 बंद है। हाँ, जैसे भी हमने अनुमान लास्ट वीक में भी आपको दिया था कि सेल ऑन एवरी राइस की स्ट्रेटेजी रहेगी। ऊपर में 750 से ऊपर कैश निफ्टी नहीं चलेगा, 750 से मैक्सिमम 800 के बीच में आएगा। वहाँ से भी निफ्टी वापस आएगा। तो आपने देखा ही कि जनरली 700 के आसपास, 700 730 के बीच में ही ट्रेड करके निफ्टी वापस आया। तो वो हमारा अनुमान ठीक ठाक नहीं रहा। तो जो भी हमने टारगेट लिए थे वो टारगेट सभी अचीव नहीं हुए, बट हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में भी वही स्ट्रैटेजी रहेगी, सेल ऑन एवरी राइस रहेगा। 18563 पर मार्केट क्लोज है। आपको ऊपर चांस मिलता है तो 630 टू 650 के बीच में निफ्टी को सेल करना चाहिए, 750 का सेल लगाना चाहिए। नीचे में आपको पहला टारगेट 18,500 का मिलेगा, 18,450 पे दूसरा सपोर्ट लेवल आता है और तीसरा सपोर्ट लेवल 18,380 पे आता है। 18,380 पे एक बार टारगेट अचीव कर लेना चाहिए। ये सेल्फ स्ट्रेटेजी हो गई। जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो जो तेज़ी करना चाहते हैं उनके लिए तो थोड़ा क्रूशियल वीक होगा। यहाँ पे हम तेज़ी की बहुत बड़ी राय नहीं दे रहे, बट यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे खुलता है, 18,500 के आसपास खुलता है तो सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा तो वहाँ से एक बाउंस पॉसिबल है। तो 610 से 620 के बीच में एक बाउंस लगेगा तो वहाँ पे आपको एक बाय करके चलना चाहिए। तो जनरली हम तेज़ी को रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, बट हमारे जो भी कस्टमर्स हैं जो तो कहीं पे भी सपोर्ट लेवल पे तेज़ी करना चाहते हैं उनके लिए है। तो मेन थिंग है हम सेल ऑन एवरेज राइस का बता रहे हैं। हमें लगता है बॉटम लेवल यहाँ पे निफ्टी की इस वीक में 18,200 250 के बीच में आपको सपोर्ट मिलेगा और ऊपर में आपका मैक्सिमम 650 से 700 के बीच में आएगा। तो हमें लगता है कि निफ्टी एक रेंज बाउंड रहेगा, 250 से 700 के बीच में रेंज रहेगी। सेल ऑन एवरी राइस की स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी होगी और एवरी सेल ऑन एवरी राइस की स्ट्रेटेजी में आपको प्रॉफिट ही मिलना चाहिए हमारे अनुमान के हिसाब से। तो वही चलना चाहिए। जो भी स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी तेज़ी हो सकती है वो भी मिड कैप में हो सकती है, बट हमारी राय है कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। जिसमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वो बुक कर लो, और जिसमें प्राइस के आसपास है जो शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया है उसमें भी प्रॉफिट बुक करना लेना चाहिए। तो हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि प्रॉफिट बुक कर लो, शांति से बैठो, कैश ऑन हैंड लेके बैठो। निफ्टी में हमने सेल ऑन एवरी राइस की स्ट्रेटेजी दे दी है, तो उसके हिसाब से चलोगे तो एक अच्छा प्रॉफिट कर ले जाओगे। और एक चांस रहेगा जब भी बाज़ार में डिक्लाइन आएगी तो बाज़ार घटेगा। बाज़ार में डिक्लाइन आने वाली है और आएगी। बाज़ार में जो तेज़ी हुई वो बेसलेस तेज़ी हुई। ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स नहीं था कि जिससे इतनी ज़्यादा तेज़ी हो जाए।
तो आएगी फिर से बाज़ार घट के आएगा, फिर से 17,800 के आसपास तो आएगा ही आएगा। तो लगता है वेट एंड वॉच कीजिए। मंदी के लाने के लिए भी कई कारण है, जब पर बट बाज़ार को जब तक मंदी करनी नहीं है तब तक उस पर रिएक्शन नहीं देगा। मंदी करने का सबसे बड़ा बड़ा रीज़न है क्रूड ऑयल में जो तेज़ी हो रही है वो इंडिया के लिए नेगेटिव है। सेकंड, अपना डॉलर के सामने अपना रुपया जो घट रहा है यार, जो टॉप लेवल पे डॉलर पहुंच गया है, वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। थर्ड है कि हम यूरोप में एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि यूरोप में एक दो वीक के बाद यूरोप खुद को पूरा यूरोप अपने खुद को मंदी में घोषित कर देगा। वो भी एक पॉइंट है। रसिया यूक्रेन की लड़ाई में भी कुछ डेवलपमेंट आ सकती है। कई पॉइंट्स है ये, इसमें से जब भी मंदी लानी होगी वह एक के बाद एक पॉइंट ट्रिगर होने वाले हैं, बाज़ार उस पर रिएक्शन दे देने लगेगा। तो सो फ्रेंड्स, वेट एंड वॉच करते हैं कि बाज़ार कब रिएक्शन देगा। बट हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर है, जब तक 650 के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं आता है तब तक सेल ऑन एवरी राइस की स्ट्रेटेजी पे हम निफ्टी को ट्रेड करेंगे, और वहाँ से एक छोटे एसएल से ट्रेड करने का पॉसिबल होगा। 50 से 60 पॉइंट का एसएल लगाओ, टारगेट में आपको 120 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो सो फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी वही होनी चाहिए, सेल ऑन एवरी राइस, और वहाँ पे पैसे भी बनेंगे तो हमें वहाँ पे भी वर्क करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में एक स्ट्रेटेजी के साथ, नए लेवल्स के साथ। इन बिटवीन कुछ अपडेशन होगी तो हम डायरेक्टली आपको देते ही अपडेशन, तो फिर से जो कुछ अपडेशन होगी अपडेशन देने का प्रयत्न करेंगे। ट्यूसडे को देंगे। और वैसे भी थोड़ा बाज़ार में जो एनएससी और बीएससी की इंटरनल वॉर चल रही है, उसमें उन्होंने जो निफ्टी के में निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, सभी की एक्सपायरी अलग अलग कर दी है और उसके डेज चेंज कर दिए है। तो वो थोड़ा ट्रिकी पॉइंट हो गया है बाज़ार के लिए। तो वो भी थोड़ा रिएक्शन नेक्स्ट वीक में हमें देखने को मिलेगा। जो निफ्टी के सेटलमेंट्स में थोड़ा ही गड़बड़ होगी, वो भी देखते हैं उसमें क्या क्या होता है जनरली। तो देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। हम वेट करेंगे नेक्स्ट वीक में हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट चले और हमारे सभी हमें फॉलोअर्स और हमारे सभी व्यूअर्स अच्छे पैसे कमाए, हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो देखते हैं, पैसे कमाने के लिए रेडी हो जाओ। नेक्स्ट वीक में देखते हैं क्या बाज़ार कैसा रिएक्शन देगा। मंडे को हम देखते हैं कि बाज़ार में ओपनिंग क्या होती है। जनरली हमारी एक्सपेक्टेशन है बाज़ार 30-40 पॉइंट नीचे, यानी कि जनरली फ्लैट ओपनिंग होगी, इतनी लंबी गैप से ओपनिंग नहीं देखने को मिलेगी। तो वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है।